आज का टॉपिक है एक पदीय व्यंजकों का गुणनफल। इसके पहले हमने बीजीय व्यंजक का जोड़ना और घटाना वीडियो बना करके आपको दे दिया है। अब इसमें हम बीजीय व्यंजकों को गुणा करना सीखेंगे और बीजीय व्यंजकों में गुणा करना सीखेंगे तो उसमें एक पदीय व्यंजकों का गुणनफल निकालेंगे। एक पदीय का मतलब क्या होगा, हमने आपको बताया था कि पद कैसे पता करते हैं। अगर x प्लस वाई प्लस 2 दिया है इस तरीके से, तो इसमें कितने पद हैं यहां से हम पता करते हैं कि जब हम यहां देखिए प्लस या माइनस का चिन्ह बीजीय व्यंजकों या जो भी व्यंजक दिया है उसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लग गया तो वहां से पद अलग हो जाते हैं। ये अलग हो गया एक पद, दो पद और ये तीन पद। ये तीन पदीय व्यंजक है। इसी तरीके से एक पदीय व्यंजक मतलब केवल x है, x y z इस तरीके से रहेगा तब ये एक पदीय व्यंजक हो जाएगा। तो एक पदीय व्यंजकों का हम क्या करेंगे, गुणनफल निकालना सीखेंगे इसमें कि किस तरीके से एक पदीय व्यंजकों का गुणनफल निकाला जाता है। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है गुणा कीजिए। अब गुणा करना है तो किस तरीके से गुणा करना, अब तक हम किस तरीके से गुणा करना जानते थे। 4 गुणे 5 दिया है तो 5 चौक के 20। ये हो गया हमारा अंकों का गुणा। एक संख्या दो संख्या, दो संख्याओं का गुणा किए तो हमको 20 मिल गया। लेकिन अब हम बीजीय व्यंजक का गुणा करेंगे तो देखिए किस तरीके से बीजीय व्यंजक का गुणा होता है। आइए देख लेते हैं। पहला है 4x पे 4 की घात। 4x पे 4 की घात को किससे गुणा करना है, 5x पे 2 की घात y से। तो यहां हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे 5x स्क्वायर y। ये हो गया। क्या करेंगे, 4 का गुणा 5 पे करेंगे, 5 चौक के 20 हो जाएगा। यहां x पे 4 है, यहां x पे 2 है। अगर आधार बराबर है तो घातों को जोड़ लिया जाता है। यह आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है और यहां देख लीजिए, यहां भी बता दे रहे हैं। यहां x है, यहां x है, आधार बराबर है तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहां x पे 4 और 2 6 की घात हो जाएगा, y हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से हम एक पदीय व्यंजकों का गुणा करते हैं। दूसरा नंबर देख लेते हैं। यही 3y पे 3 की घात z गुणे हो जाएगा -2x क्यूब y z पे 4 की घात। अब देखिए दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जाते हैं इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे हम। अब करेंगे क्या, जैसे गुणा किया जाता है 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहां x नहीं है, यहां x है तो x पे 3 की घात हो गया। y यहां है, y यहां है, आधार बराबर है तो घातों को जोड़ लेंगे। यहां पे कोई घात नहीं है और जिस व्यंजक पे कोई घात नहीं रहती है वहां हमेशा 1 की घात माना जाता है। तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 की घात और z पे कितना, 4 और 1 5 की घात हो जाएगा। ये हो गया आंसर। तीसरा नंबर इसी तरीके से देख लिया जाए। ये बटे में दिया हुआ है 1/27 a स्क्वायर b पे 5 गुणे हो जाएगा 9a क्यूब b पे 4। ये दिया है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो a स्क्वायर b पे 5 है ये अंश है, इसके बटे कुछ नहीं है और इसके भी बटे कुछ नहीं है। आप लोगों को भिन्न में बताया गया होगा कि 2/5 गुणे 20 इस तरीके से रहे तो इसके बटे 1 करके 5 से 20 को हम काट सकते हैं। तो उसी तरीके से यहां भी अप्लाई होता है। सारा सिस्टम वही है, केवल बीजीय व्यंजक इसमें आ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काटेंगे 9 × 9 9 × 27 हो गया, बराबर हो जाएगा -1/3 a पे 2 और यहां 3, टोटल हो जाएगा a पे 5 की घात और यहां b पे 5 और 4
9 की घात हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। चौथा नंबर इसी तरीके से -5/16 यक्स क्यूब वाई टी स्क्वायर गुणे 4/25 वाई स्क्वायर टी क्यूब। अब देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16, 5 एकम 5, 5 पचे 25। अब कटने लायक नहीं है तो क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में कर देंगे, हर का गुणा हर में। ये पूरा अंश है, 1 एकम 1 लिखिए या ना लिखिए। ये हो जाएगा यक्स क्यूब वाई पे क्यूब और यहां टी पे 5 बटे 4 पचे 20 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से एक पदीय व्यंजक हो, द्विपदीय व्यंजक हो, द्विपदीय व्यंजक आएगा तो उसको भी हम बताएंगे अगले वाले वीडियो में। एक पदीय व्यंजक का गुणा इसी तरीके से किया जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। गुणा करने के बाद मान अगर दिया है तो मान किस तरीके से रखा जाता है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए दूसरा नंबर देखिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है हमको, गुणनफल ज्ञात करना है। तथा x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -7 के लिए मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम क्या है हमारा कि गुणनफल ज्ञात करना है। और ये जो मान दिए हुए हैं इन मान को जब गुणनफल ज्ञात कर लेंगे तो उस गुणनफल में ये मान रखेंगे और मान रख करके फिर गुणनफल का मान हम ज्ञात करेंगे। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5x² वाई क्यूब a गुणे 4xy पे 3 b स्क्वायर a। ये हो गया। गुणनफल हम ज्ञात करेंगे तो अभी हमने गुणनफल ज्ञात करने के लिए, गुणा करने के लिए किस तरीके से बताया है कि 5 का गुणा 4 में करते हैं, 5 चौके 20। यहां x है यहां x है तो x पे 2 और 1 3 की घात हो जाएगा, y पे 2 3 3 6 की घात हो जाएगा, a पे 2 की घात और b भर बचा है तो b स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्या, गुणनफल। अब गुणनफल जब हमको पता चल गया तो देखिए इसमें x है, y है, a है, b है। तो लिखेंगे x y a और b का मान रखने पर ये जो मान दिया हुआ है उसको हम इसमें रख लेंगे जो गुणनफल आया है। तो लिखेंगे 20 गुणे x का मान है -2, इस पे 3 की घात, y का मान है -1, इस पे 6 की घात, a का मान है 5 तो 5 पे 2 की घात और b का मान है 1 पे भी 2 की घात। इस तरीके से रख लेंगे। देखिए x का मान जो दिया है, y का मान, a का मान, b का मान, z और c इसमें नहीं है तो उसका मान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर हो जाएगा 20 गुणे, अब ये 3 बार है तो 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 और माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा ये 8। ये देखिए सम संख्या है घात पे तो माइनस अगर लगा हुआ है तो ये जब सम संख्या रहता है घात पे तो वो प्लस हो जाता है। 1 का गुणा हम चाहे जितनी बार करें उसका मान 1 ही आएगा और प्लस में आएगा। ये 5 है, 5 पे 2 की घात है, 5 पचे 25 हो जाएगा गुणे 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। अब करना क्या है, गुणा कर लेना है। 20 बटे 160 माइनस 160 गुणे 25 हो जाएगा, 25 एकन्नम 25 एकन्नम 25 हो जाएगा बराबर। अब 160 में हम 25 का गुणा करेंगे तो 160 में इस तरीके से गुणा कर लेते हैं। 160 में 25 का गुणा करेंगे तो 5 शून्य 0, 5 छक्के 30 हासिल 3 और 5 एकन्नम 5 3 8।
दो शून्य है शून्य, दो छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 एक नाम 2 1 3, 0 0 0 और 4, ये हो जाएगा 4000। 4000 तो आ गया, यहां माइनस है तो माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस। तो इस तरीके से हम गुणनफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो मान दिया है उसका मान ज्ञात करेंगे गुणनफल का। तो ये आ जाएगा हमारा 4000। फिर इसी तरीके से देख लेते हैं दूसरा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है -1/2 यक्स वाई पे 3 की घात b² और गुणे -4 यक्स वाई स्क्वायर b पे -1। करना क्या है, देखिए ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, इससे 1 काट लीजिए, 2 दूना 4। अब इसके बाद गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 यक्स यक्स, तो यक्स स्क्वायर हो गया, वाई पे 3 और वाई पे 2, 3 और 2 5 की घात हो जाएगा। यहां देखिए गुणा करते समय घातों को जोड़ा जाता है, तो ये b पे 2 की घात यहां है और यहां b पे -1 की घात है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहां प्लस और यहां माइनस हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे प्लस माइनस का गुणा -1, यानी b पे 1 की घात, या b केवल अकेले लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इस स्टेप को फॉलो करके यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं b। क्लियर है। अब इसके बाद ये हो गया हमारा गुणनफल। गुणनफल होने के बाद यक्स वाई और b केवल है इसमें, तो लिखेंगे यक्स वाई और b का मान रखने पर, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे यक्स पे 2 की घात है, यक्स का मान है -2, तो ये हो जाएगा -2 पे 2 की घात, y का मान है -1, तो -1 पे 5 की घात हो जाएगा, गुणे b का मान है 1, वहां 1 रख दिए। अब इसके बाद करना क्या है, गुणा कर देना है, तो 2 गुणे, देखिए घात हमने बताया था जब सम संख्या रहेगा तो क्या करना है, माइनस को प्लस में बना देना है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 गुणे, ये विषम संख्या है तो माइनस ही आएगा, 1 का गुणा कितने भी बार कर लिया जाए 1 ही होगा। अब क्या करेंगे, 4 दूना 8 कन्नम 8 कन्नम 8, यहां माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम गुणनफल और मान दिया रहेगा तो मान रख करके उसको निकालेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहां लिखा हुआ है -5/7 यक्स वाई और 2/5 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बी सी। अब करना क्या है इसको, देखिए 5 यहां अंश में है और हर में है, खत्म हो गया, 5 एकम 5 हो गया, बाकी कुछ कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे, 2 एकम 2 और 7 एकम 7, यहां माइनस है यहां प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, यक्स पे 1 की घात यक्स पे 2 की घात, टोटल हो गया 3 की घात, जोड़ दिया गया, और y पे 1 और 2, y पे भी 3 की घात, बाकी बचा b c। अब इसमें देखिए यक्स वाई बी सी दिया है, तो हम क्या करेंगे, यक्स वाई बी और सी का मान रख देंगे, तो रखने पर हो जाएगा, ये मान रखेंगे तो देखिए ये -2/7 है, गुणे यक्स का मान -2 है तो -2 पे 3 की घात हो जाएगा, गुणे y पे, y की जगह पे मान रखेंगे -1, इस पे 3 की घात
गुणे बी का मान है 1 और सी का मान है -7। अब ध्यान देना है कि ये सारे के सारे अंश में है, इसमें केवल हर 7 है, तो 7 से ये देखिए अंश और हर कट जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो हर में कुछ नहीं बचा है, बराबर हो जाएगा -2, इसका गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 और घात है विषम तो माइनस आएगा। यहां भी क्या होगा, -1 हो जाएगा। 3 बार गुणा करेंगे 1 का तो उतना ही होगा, गुणे 1 गुणे -1 यहां भी बचेगा, 7 कट गया है। अब देखिए ये माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए। 8 दूना 16, 16 एक अन्नम 16, एक अन्नम 16, एक अन्नम 16, यानी कि 16 का 1 में हम गुणा करेंगे, चाहे जितनी बार 1 से गुणा करें 16 ही आंसर आएगा। प्लस में रहेगा तो प्लस लिखिए या ना लिखिए, आपकी मर्जी। अगर कोई भी संख्या इस तरीके से लिख दी गई है, 16 हो 2000 हो, तो ये हमेशा प्लस में ही रहता है। अगर यहां माइनस चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस में रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तीसरा नंबर है गुणनफल ज्ञात करना है इसका भी। तो गुणनफल ज्ञात करना है तो किस तरीके से गुणनफल ज्ञात करेंगे। हमने आपको 2 पदों को का गुणनफल बताया। अब इसमें यहां पे एक पदीय बीजीय व्यंजक है, लेकिन इसमें 3 बार दिया हुआ है, 3 पद का गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, पहला नंबर हो जाएगा 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 5 20 और 20 का गुणा फिर 6 में करेंगे, तो 20 छक्का 120, 120 हो गया। अभी चिन्ह का गुणा देख लेते हैं। यहां पे प्लस है, यहां भी प्लस है, प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है और प्लस माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा। ये हो गया। अब हमने 4 5 और 6 का गुणा कर लिया। अब बचा क्या, यक्स। तो यक्स देखिए यहां है, इसमें नहीं है, तो यक्स पे 2 की घात और यक्स पे 1 की घात, कितना हो जाएगा, यक्स पे 3 की घात हो जाएगा। और यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो यहाँ 2 की घात और 3 की घात, 2 2 4 और 3 7 की घात हो जाएगा। तो वाई पे 7 की घात। गुणा करते समय घातों को हमने पहले ही बताया जोड़ लिया जाता है। यहाँ जेड नहीं है, यहाँ जेड है, यहाँ जेड नहीं है, जेड एक ही जगह है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, जैसा है वैसे उतार लेंगे। ये हो गया इसका गुणनफल। इसी तरीके से फिर यहां दूसरे नंबर में आएंगे, तो दूसरे नंबर में देखिए भिन्न दिया हुआ है, तो भिन्न को देखते हैं सॉल्व करने लायक है या नहीं। यहां 5 है, ऊपर में 5 से कुछ कटने वाला नहीं है, हर है, अंश में कुछ 5 से नहीं कटेगा। यहां देखते हैं 8 है 16 है, तो 8 एक अन्नम 8, 8 दूना 16, ये 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिका 9। अब कुछ नहीं कटेगा तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर लेंगे। तो अंश देखिए 2 एक अन्नम 2, एक अन्नम 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, ये प्लस प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस और ये माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब a का गुणा हम करेंगे तीनों में, तो देखिए 2 की घात, ये 2 की घात है, 2 3 5 की घात, 5 3 8 की घात, a पे 8 की घात हो जाएगा। यहां b है, यहां b नहीं है, यहां b है, तो b पे यहां 1 की घात और 4 की घात, 4 5 की घात हो जाएगा और c पे 2 की घात हो जाएगा, बटे 5 एक अन्नम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। हर में देखिए क्या करना है, 5 एक अन्नम 5, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा हमारा। इस तरीके से गुणनफल निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर दिया है, यदि x बराबर -1, y बराबर 3, z बराबर 1 हो तो 5x क्यूब गुणे
-9xy² इंटू या गुणे -8z³ का मान ज्ञात कीजिए। इसको देखिए दो तरीके से लगाया जा सकता है, एक जैसा दिया है उसमें मान रख दीजिए और गुणा कर दीजिए, और दूसरा तरीका हमने आपको इसके पहले बताया है कि गुणनफल पहले ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद मान रख करके हल कीजिए। तो यहां पे मान रखेंगे तो जितने की घात है सब आपको गुणा 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 करना पड़ेगा विस्तार से, और अगर आप डायरेक्ट गुणनफल निकाल ले रहे हैं तो छोटा हो जाएगा। चलिए हम आपको गुणनफल निकाल के बताते हैं किस तरीके से लगेगा। तो ये हो जाएगा 5x³ इंटू -9xy² इंटू -8z³। ये है, इसका हम गुणनफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 का गुणा 5 में करेंगे, 8 बचे 40, और 40 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 9 चौक 36 होता है, ये 360 हो जाएगा। ये 360 हो गया। माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस का गुणा प्लस, प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो यहाँ x देखेंगे, x पे यहाँ 3 की घात है और यहाँ 1 की घात। x पे कितना की घात हो जाएगा? 4 की घात। गुणा करते समय घातों को जोड़ लिया जाता है। अब यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, तो ये हो जाएगा y पे 2 की घात। यहाँ z नहीं है, z यहाँ, तो ये z पे 1 की घात और 3 की घात, z पे टोटल हो जाएगा 4 की घात। ये आ गया हमारा गुणनफल। अब गुणनफल जब आ गया तो देखिए x, y और z का मान दिया हुआ है। z का मान रखने पर तो रखेंगे, ये हो जाएगा बराबर 360 गुणे x का मान -1 है, इस पे 4 की घात हो जाएगा, गुणे y का मान 3 है तो 3 पे 2 की घात हो जाएगा, और z का मान 1 है, इस पे 4 की घात हो जाएगा। जो मान है उसको हम x y z का मान x y z के स्थान पे रख लेंगे। बराबर हो जाएगा हमारा 360 गुणे, देखिए घात सम संख्या है तो माइनस जब चिन्ह यहां है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 का गुणा 4 बार करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, चाहे जितनी बार कीजिए 1 ही आएगा। इसका गुणा हम करेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 1 का गुणा फिर 4 बार करेंगे तो 1 ही होगा। अब क्या होगा कि 360 का गुणा 1 में करेंगे 360 ही होगा, 9 का गुणा फिर 360 में करेंगे तो आ जाएगा, या 9 का गुणा 1 में करके 360 में करेंगे तो 9 सुनाए 0 हो जाएगा, 9 6 54 के 4 हासिल 5 आ जाएगा, और 9 त्रिक 27, 3 3 2 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3240, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मान दिया हो और फिर मान पूछ रहा हो तो हम क्या करेंगे? गुणनफल निकाल लेंगे। गुणनफल निकालने के बाद मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं इसमें। आइए देखते हैं, यदि x बराबर -2, y बराबर 1 और z बराबर 2 है तो ब्रैकेट में दिया है -3/14 xy³ इंटू 7/6 x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा? हम निकालेंगे गुणनफल। ये हो जाएगा -3/14 xy³ गुणे 7/6 x³z। ये हो गया। देखेंगे कटने लायक है कि नहीं, अंश और हर से। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 एकम 7, 7 दूना 14 बराबर हो जाएगा। अंश में देखिए 1 एकम 1, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। 1 एकम 1/2 दूना 4, ये आ गया। अब इसके बाद चर राशियों को देखते हैं।
यहाँ x पे 1, यहाँ 3, 3 और 1 4 की घात हो जाएगा, y पे 3 की घात हो जाएगा और यहाँ z है, z हो जाएगा। ये आ गया हमारा गुणनफल। अब गुणनफल आने के बाद करना क्या है, जो मान दिया है उसको रखेंगे, x y क्या लिखेंगे, अब x y और z का मान रखने पर मान रखेंगे तो बराबर हो जाएगा -1/4 गुणे x का मान दिया हुआ है देखिए -2, तो -2 पे 4 की घात हो जाएगा गुणे y का मान 1 है तो 1 पे 3 की घात हो जाएगा गुणे z का मान 2 है तो 2 लिख देंगे। अब करना क्या है हमको, ये यहां से अभी काटने की जरूरत नहीं है, अभी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 गुणे घात हमारा सम संख्या है तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा हम 4 बार करेंगे तो इस तरीके से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये आ जाएगा हमारा 16, तो यहां हम लिखेंगे 16 गुणे 1 एकन्नम 1 एकन्नम यहां हो जाएगा 2। अब देखिए काटेंगे 4 एकन्नम 4, 4 चौके 16 बराबर ये आंसर आ जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, फिर 4 दूना 8, ये 8 आ जाएगा बटे 1 है तो बटे 1 का कोई मतलब नहीं है, यहां माइनस है माइनस लगा देंगे, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब दिए रहेंगे तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना रहेगा, मान दिया है और गुणा करना है तो गुणा करके फिर गुणनफल निकाल लेना है और मान रख देना है, मान रखने पे हमारा आंसर मिल जाएगा। एक पदीय व्यंजकों का गुणनफल इस तरीके से निकाला जाता है। अब हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।